एहलियानी कराची का खून रायगां जाने लगा। डंपर्स शहरियों को कुचल देते हैं, बच्चों को अगवाकार उठाकर ले जाते हैं और रही सही कसर डकैत सरेआम लूट मार करके पूरी कर देते हैं। वजीर, मुशीर और इंतजामी ओहदेदार रिवायती जुमलों से आगे कुछ नहीं कर पा रहे। दनदनाते खूनी डंपर्स इंसानी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 अफराद निशाना बन गए। गुलिस्तान जौहर के ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी के नमाज जनाजा अदा। खोखरापार ट्रैफिक हादसे का मुकदमा थाना मलिर सिटी, राशिद मिन्हास रोड पर हादसे का मुकदमा थाना शार फैसल में दर्ज कर लिया गया। कराची में कातिल डंपरों को रोकने वाला कोई नहीं। शहर में कातिल डंपर, ट्रक और बसों से हादसात की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर में रवा साल ट्रैफिक हादसात ने 85 अफराद मार डाले। जनवरी से 6 फरवरी तक 1260 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। मजबूर ना करे कि मैं डंपर्स के आगे खड़ा हो जाऊं। गवर्नर सिंध का एक बार फिर डंपर्स को रोकने का ऐलान, कहा नहीं चाहता सूबे में आईनी सरबराह कानून हाथ में ले। कराची वालों को इस नौबत पर ना लाया जाए कि डंपर का रास्ता रोकें। पहले दहशतगर्दी होती थी, अब ट्रैफिक गर्दी होती है। मुतासरीन और लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। इस शहर के साथ मजाक बंद किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सवाल उठाया, डंपर्स को रात 11 बजे से पहले निकलने की इजाजत नहीं तो शाम 5 बजे ये हादसा कैसे हुआ? कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं, शहर में डंपर्स माफिया को खुली छूट मिली हुई है। सिंध हुकूमत कब जागेगी, कब एक्शन लेगी? स्टार्ट कर रहा था तो उसमें एक्सीलेटर फंस गया और गियर निकालने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन प्रेशर वाली थी, गियर नहीं निकला। गाड़ी बहुत रेस थी, यह कि एक रोड का ही फासला था। गाड़ी जब तक जाके लगी फिर धड़क करके चौक से बंद करी गाड़ी। लर्निंग लाइसेंस नहीं है। लर्निंग लाइसेंस तो मोटरसाइकिल का आपके पास है। आपके पास कितने अर्से से गाड़ी चला रहे हो? वैसे तो मैं 20 साल से चला रहा हूँ। 18-19 साल हो गए चला। 18-19 साल में कभी भी आपने लाइसेंस बनाया नहीं है? वैसे यही है, लर्निंग बनाया था। मलिक खोखरापार हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता ना था। बोर्ड से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि उसके पास लाइसेंस नहीं और 19 साल से बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस उसे मुसलसल नजरअंदाज करती रही। कराची में डंपर टैंकर से शहरियों की पैर दर पे अमवात। कमिश्नर कराची का नोटिस, डंपर्स ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे दिया। कहा डंपर ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। डंपर्स के मुकम्मल दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जाए। महकमा एक्साइज सिंध भी हरकत में आ गया। डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स, ट्रक्स और टैंकर्स बहक़ी सरकार जब्त होंगे। रजिस्ट्रेशन चेकिंग के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी के मसले पर खून बह गया। 2 ग्रुप्स में झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। SSP वेस्ट के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया गया। इलाके में कशीदा सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पाकिस्तान और चीन का CPEC पर काम को तेज करने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू हुई। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन पर गौर किया गया। मुलाकात के बाद ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चेंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप में MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। मुआहदों के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर ताउन किया जाएगा। कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया के पैदावारी प्लांट भी MOU में शामिल। सदर मुमलिकत नवी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए बीजिंग से हार्बन के लिए रवाना हो गए।
पाकिस्तानी अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों को मजीद ज़िया की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा है मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत की उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। अमरीका का सुनहरी दौर शुरू हो गया। हम अमरीका को मजीद मजबूत बनाएंगे। आज़ादी इज़हार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन कैपिटल हिल में कौमी प्रेयर नाश्ते से खिताब। कहा हमारे पास नाकाबिले यकीन विरसा है। हम अपने हीरोज़ को इज्जत देने जा रहे हैं। हम कभी हार नहीं मानेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से मुतालिक एक और मुतनाज़ बयान भी सामने आ गया। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा इसराइल के जरिए गजा पट्टी अमरीका के हवाले कर दी जाएगी। अमरीका आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू करेगा, जिसके लिए दुनिया भर की तरक्याती टीमों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी नेशनल प्रेयर नाश्ते की तकरीब में शरीक। रवां साल रिपब्लिकन्स की कामयाबी के बाद ये इवेंट अहमियत इख्तियार कर गया है। तकरीब में अमरीकी सदर समेत 62 शख्सियात से मुलाकात होती है। बिलावल भुट्टो इससे कबल भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत कर चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने घर से निकल जाएं तो क्या आप निकल जाएंगे? अमरीकी सदर के मुतनाज़ बयान पर मासूम फ़लस्तीनी बच्ची का डोनाल्ड ट्रंप से सवाल। इंस्टाग्राम पर वीडियो क्लिप में मारिया हनून ने मजीद पूछा कि मुझसे क्यों चाहते हैं कि मैं अपने घर और वतन से निकल जाना कबूल कर लूं। मारिया का कहना था कि आप कहते हैं कि आप लोग आज़ादी और जमहूरियत वाली रियासत हैं, आप कौन सी आज़ादी की बात करते हैं? फ़लस्तीनी बच्ची ने ट्रंप को नसीहत की, आप पूरी दुनिया पर हुक्म चलाने हैं सिवाय गजा के, क्यों कि गजा खुद पूरी दुनिया है। अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद इसराइल के वज़ीर दिफा ने फौज को तैयार रहने के अहकामात जारी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा के अहकामात में कहा गया है कि इसराइली फौज गजा के रिहायशियों को रजाकाराना तौर पर इलाका छोड़ने की मनसूबाबंदी के लिए तैयार रहे। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। तामीर नौ होगी तो लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी, जो कि आरजी मामला है। सदर की पेशकश में कोई दुश्मन इक़दाम नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट की भी प्रेस ब्रीफिंग। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमरीकी फौज तैनात करने का कोई फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप चाहते हैं फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां अमन हो। पाकिस्तान ने गजा के अवाम की मुंतकली नामुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान प्रेस ब्रीफिंग में बोले, हम फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल के हामी हैं। कायदे आज़म के दौर से हमारी पोजीशन फ़लस्तीन पर वाज़ेह है। जो फ़लस्तीनी चाहते हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादत की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि जजेस में हसन नवाज मखदूम, मलिक वक़ार हैदर आवान, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल, सैयद एहसन रजा काज़मी, मोहम्मद जवाद, खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद अवैस एडिशनल जजेस में शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह एक बार फिर सियासत का मरकज बन गई। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ की मौलाना की रिहाइशगाह पर आमद। मौलाना फजल रहमान ने पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ना सुनने पर गिले शिकवे किए। वज़ीर आज़म की मौलाना को राम करने की कोशिशें। शहबाज शरीफ ने सदर नून लीग का पैगाम भी पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पीका से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह JUI की जानिब से नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी हुआ।
मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मौशी शोबे में इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। टैक्स का दायराकार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल बोले, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान हमारा हदफ है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, लॉस एंजलिस और बलूचिस्तान में लगने वाली आग के असरात देख लें। मीडिया को ऐसी चीज़ों को फ्रंट पेज पर जगह देनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का भी खिताब, पाकिस्तान में क्लाइमेट कोर्ट्स को अब वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। प्रिंस करीम आगा खान की वफात। हुकूमत पाकिस्तान का 8 फरवरी बरोज़ हफ्ता योम सोग का ऐलान। सोग में कौमी परचम 8 फरवरी को सरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम सिंध का 14 फरवरी शब बराअत पर तातील का ऐलान। जुमे को सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शब बराअत पर तालीमी इदारों में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। तुर्की में फरवरी के हौलनाक जलजले को 2 साल बीत गए। 6 फरवरी 2023 की रात आने वाले जलजले की शिद्दत 7.8 थी। ठीक 9 घंटे बाद एक और जलजिला आया जिसकी शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड की गई। जलजिले में तुर्की और शाम में कम से कम 59,000 अफराद जान से गए। उम्रे के लिए जाना है तो पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवाना है। पाकिस्तान के उम्रा ज़ायरीन के लिए कल से पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट की पाबंदी। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी गागा की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर दी गई। हिदायत की गई है कि कल से उम्रा ज़ायरीन को सर्टिफिकेट के बगैर सफरी सहूलत फराहम न करें। बांग्लादेशी अवाम का शेख मुजीब की यादगार और रिहाइशगाह पर धावा। 5 फरवरी की रात धान मंडी में शेख मुजीब की रिहाइशगाह पर अवामी इज्तिमा। अवामी लीग पर पाबंदी का मुतालबा। शेख मुजीब के घर में तोड़ फोड़ की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की ऑनलाइन तकरीर के बाद अवामी लीग के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। शायकीन मैचेस देखने के लिए बेताब। टिकट हासिल करने के लिए शायकीन की लंबी कतारें। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम मेज़बानी के लिए तैयार। स्टेडियम सिर्फ 117 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किया गया। वज़ीर आज़म कल इफ्तिताह करेंगे। अवाम के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त रखा गया है। नामवर गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। ढोल, आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। कराची का नेशनल स्टेडियम भी मेज़बानी के लिए तैयार। नई 5 मंजिला इमारत खूबसूरत मंजर पेश करने लगी। 2 डिजिटल स्क्रीन्स और फ्लड लाइट्स की तनसीब का काम भी मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी की निजी मॉल में तकरीब रूनुमाई। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मॉल पहुंची। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी की अरबाब न्यास क्रिकेट स्टेडियम और पेशावर यूनिवर्सिटी में भी नुमाइश की गई। मुल्की क्रिकेट सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान टीम ने तैयारियों को टॉप गियर लगा दिया। नेट सेशन के साथ प्रैक्टिस मैचेस के जरिए भी ग्रीन शर्ट्स ने सलाहियतों की भरपूर आजमाइश की। फास्ट बॉलर्स और बैटर्स के दरमियान होने वाले मुकाबले की सनसनी से देखने वालों ने बहुत एंजॉय किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को एक ही रोज में 3 बड़े धक्के। कप्तान पैट कमिंस और फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड इंजरी के बाइस टूर्नामेंट से बाहर। ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस ने अचानक वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श फिटनेस मसाइल के बाइस पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया को इब्तदाई स्क्वाड में एक साथ 4 तब्दीलियां करना पड़ेंगी।
पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान और माया नाज बैटर बाबर आजम का फोन खो गया। बाबर आजम ने एक्स पर पैगाम में फैंस को लिखा, फोन खो गया है, वापस मिलते ही जल्द राब्ता बहाल होगा। अच्छी खबर है जिसे सुनकर फौरन ऊपर भाग जाऊंगी। फाहद मुर्तजा आ चुका है और वो भी हमारा नया किराएदार बनकर। हाय हाय। तब से आप ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसे तो इस प्यारी सी लड़की का कर्जदार हो जाऊंगा मैं। अगर आप कर्जदार नहीं होना चाहते तो क्या बनना चाहते हैं फिर? दोस्त। अच्छी लगी है ना आपको? अच्छी का पता नहीं है यार, वहाँ पर अपनी अपनी जरूर लगने लगी है। हाल पे छाए दुख भरे माजी के साए, टूटे दिल के साथ कोई मोहब्बत कैसे निभाए। रिश्तों में आई गलतफहमी और बदगुमानी, किस मोड़ पर खड़ी है मारिया की जिंदगानी। देखिए दिल ने जिसे अपना कहा की कहानी बोल कहानी में, कल शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।